अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया करे तो आप काइंडली इसे लाइक कर दिया करें और दोस्तों के साथ शेयर किया करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय का इज़हार किया करें। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। हमने अपनी पिछली वीडियो में स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि ये क्या होती है। इधर जस्ट ब्रीफली देख लेते हैं ताकि हम जो हमारा टॉपिक है उसको हम आसानी से समझ सकें। स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग होता है शुमारियात या कैलकुलेशन, उसको बोलते हैं। स्टैटिस्टिक्स की जो डेफिनेशन है उसमें डाटा कलेक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना, प्रेजेंट करना, एनालाइज करना, यानी कंक्लूजन ड्रा करने और उसे इंटरप्रेट यानी उसकी वजाहत करने की साइंस को स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, जो डिसीजंस को मज़ीद इफ़ेक्टिव बनाने में मददगार होती है। अब हम जान लेते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की क्या डेफिनेशन है। जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होती है यह स्टैटिस्टिक्स की एक टाइप होती है जिसके अंदर डाटा को एनालाइज किया जाता है या उसे कंप्यूट किया जाता है। इसकी वजाहत करने के लिए या इसको शो करने के लिए या समराइज़ करने के लिए या इसको यूँ भी कह सकते हैं कि ये डाटा को आसान और वाज़ेह करती है और इसको मीनिंग देती है ताकि इसको समझना आसान हो जाए। इसमें कुछ टेक्निक्स होती हैं जो कि डाटा या मालूमात की बड़ी तादाद को समराइज़ करने के ज़राए फराहम करती हैं। सैंपल या स्कोर्स को मुहैया करने के बाद वो एक सीक्वेंस में अरेंज होता चला जाता है। इन टेक्निक्स में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, सेंट्रल टेंडेंसी होती है और मेजर ऑफ वैलिडिटी होती है। अब सबसे पहले है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। Frequency distribution describes the number of observations for each possible value of a variable। यानी एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हर एक पॉसिबल वैल्यू को ऑब्ज़र्व करके उसकी वजाहत करती है। ये वजाहत ग्राफ्स और टेबल की सूरत में होती है। अब इसके अंदर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देख लेते हैं। स्कोर को समराइज़ करने का दूसरा तरीका इनको विजुअली कंसिडर करना होता है। मिसाल के तौर पर एक रिसर्चर ग्राफ्स को कंस्ट्रक्ट कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ हिस्टोग्राम, पॉलीगॉन और फ्रीक्वेंसी कर्व एटसेट्रा। देख लेते हैं कि हिस्टोग्राम और पॉलीगॉन क्या होता है। हिस्टोग्राम के अंदर नंबर ऑफ़ पीपल या लोगों की जो तादाद होती है उनके हासिल करदा नंबरों या स्कोर्स को तस्वीरी शक्ल में बताया जाता है, जबकि पॉलीगॉन में पॉसिबल स्कोर्स की वैल्यू को हॉरिजॉन्टल एक्सिस में रखा जाता है जिसे एब्सिसा भी कहते हैं, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको वर्टिकल एक्सिस में रखा जाता है जिसे ऑर्डिनेट कहते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में ये पैरेलल लाइन होती है या स्ट्रेट लाइन होती है जो दूसरी लाइन से मिल रही होती है। हर फ्रीक्वेंसी स्कोर्स को ग्राफ्स पर पॉइंट की सूरत में बताया जाता है। इन पॉइंट्स को एक दूसरे से जुदा करने के लिए एक लाइन ड्रॉ की जाती है। ग्राफ हमें ये बताता है कि हम नंबरिकल डाटा को बड़े पैमाने पर डील कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, जैसे कि आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं। एक ग्राफ हिस्टोग्राम का है और एक पॉलीगॉन का है और इसके अंदर एक टेबल ड्रॉ किया गया है जो कि हमें फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ़ पीपल को शो कर रहा है। फिर नेक्स्ट है सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी की मेजरमेंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को ज़ाहिर करता है। ये एक नंबर है जो कि सैंपल की परफॉर्मेंस को वाज़े करता है।
जो कि लार्ज सैंपल में स्कोर्स को मिडिल ग्रुप में करके डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इसलिए ये मिडिल रेंज बड़े स्कोर को रिप्रेजेंट करेगी। इसको वाज़े करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि एक स्टेटमेंट है कि मर्दों का कद या हाइट 69 इंच होती है। सो हम सजेस्ट कर सकते हैं कि 69 इंच तमाम मर्दों की ऊंचाई को रिप्रेजेंट करता है। हमारे पास 3 तरह के मेजरमेंट होते हैं, मीन, मीडियन और मॉड, जो कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पर हम मीन, मॉड, मीडियन को ब्रीफली देख लेते हैं कि mean is the average value of the given numbers and is calculated by dividing the sum of given numbers by the total number of numbers. Mean is equal to sum of all the observation by total number of observations. यानी मीन दिए गए नंबर्स की एवरेज होती है और ये कैलकुलेट की जाती है दिए गए नंबरों की कुल तादाद से। इसी तरह मीडियन है, मीडियन इज़ द मिडल नंबर इन अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, यानी मीडियन सीक्वेंस में मिडल नंबर पर होता है। मीडियन को फाइंड करने के लिए हर नंबर को पहले एक ऑर्डर या एक सीक्वेंस में एक ऑर्गेनाइज वे में तरतीब दिया जाता है। इनमें जो मिडल नंबर होता है वो होता है मीडियन। और थर्ड में है मॉड। मॉड इज़ डिफाइंड एज द वैल्यू दैट हैज़ हायर फ्रीक्वेंसी इन अ गिवन सेट ऑफ वैल्यूज़, यानी इसे हम यूँ डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये वो वैल्यू होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी दिए गए वैल्यू सेट के अंदर हायर होती है। ये वो वैल्यू होती है जो एक से ज़्यादा बार ज़ाहिर हो सकती है। जैसा कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि मीन, मॉड और मीडियन जो है वो किस किस जगह पे और कैसे लाई कर सकते हैं और साइड पे फ्रीक्वेंसी इसकी डिस्क्राइब की गई है। अब है मेजर ऑफ वैलिडिटी। अगरचे सेंट्रल टेंडेंसी की मेजर्स हमें बताती हैं कि सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर पाई जाती है, अक्सर ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी नहीं होती। जब एक साइकोलॉजिस्ट डिस्ट्रीब्यूशन की वेरिएबिलिटी या उसकी चेंजिंग का तयन करने की कोशिश करता है। वेरिएबिलिटी इज़ अ टर्म रेफर्स टू द स्प्रेड और डिस्पर्जन ऑफ स्कोर्स इन अ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी वेरिएबिलिटी एक ऐसी टर्म होती है जो ये रेफ़र करती है कि स्कोर कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और स्कोर के अंदर कहाँ पे चेंजिंग आ रही है। दो तरह की वैलिडिटी मेजर्स को हम यूज़ करते हैं, एक होता है रेंज और एक होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। हम इन दोनों को बारी बारी देख लेते हैं कि ये रेंज और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होते हैं। रेंज हमारी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डाटा को शो करती है। यह सिंपल वेरिएबिलिटी मेजर होता है जो कि हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के दरमियान फ़र्क करती है। जैसा कि आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू रेंज के ज़रिए शो हो रहे हैं। और अब सबसे आखिर में है स्टैंडर्ड डेविएशन। ये वो क्वांटिटी होती है जो ये शो करती है कि एक ग्रुप के मेंबर्स दूसरे ग्रुप के मेंबर्स की मीन वैल्यूज़ से कितना डिफ़र कर रहे हैं। यानी रेंज के अंदर में हमने वेरिएबिलिटी देखी थी, उसकी हाईएस्ट एंड लोएस्ट जो वैल्यू होती है वो हमने देखी थी, जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर ग्रुप के मीन्स को मेजर किया जाता है। तो आज की हमारी ये वीडियो बस यहीं तक थी। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे।